नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल प्रसाद भिलाई छत्तीसगढ़ से आप लोगों के लिए एक जो पहले बताया गया था शेषफल प्रमेय, उसका कुछ और पार्ट बचा हुआ देखते हैं कि क्या नया है आपके लिए। इसको देखिए, समझिए। और ये आजकल के डेट में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन में से एक है शेषफल प्रमेय का। आप इसको ध्यान दीजिए। 2010 से पहले कभी नहीं आता था, लेकिन उसके बाद के लगातार एग्जाम में शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे आपका कहना चाहिए रेलवे हो, एसएससी हो, ये सारे में शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन आ रहा है। इसको ध्यान देना है, बहुत ही आसान रहता है, लेकिन कब जब आप किसी ट्रिक को फॉलो करेंगे तब। ठीक है, देखते हैं क्या ट्रिक है इसका। ठीक, तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही बता सकते हैं देख के। ठीक है, R4 क्या है? रिमाइंडर यानी शेषफल। तो देखिए 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? ध्यान दीजिए, कोई भी बता देगा, इसका 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप, जैसे 8 को 3 से डिवाइड किए तो शेषफल देखिए, हम लोग पहले जब स्कूलों में पढ़ते थे तो क्या होता था कि हम लोग उसका पॉजिटिव रिमाइंडर देखते थे, हमेशा पॉजिटिव, आप देखे होंगे पॉजिटिव निकाला। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में क्या होता है, एक नया मेथड आता है जिसमें निगेटिव रिमाइंडर निकलता है। बाद में वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसको शॉर्टकट निकालने के लिए एक निगेटिव रिमाइंडर लिया जाता है। देखिए क्या होगा, 8 को डिवाइड करेंगे सिंपली, 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, सही है, इतना ही आएगा। लेकिन एक और तरीका होता है इसको निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, जैसे ही आप 8 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो देखिए 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 9 - 1 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा। ध्यान दीजिए, 3 को जैसे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 9 को डिवाइड किए 3 से। देखिए इसको ध्यान मत दीजिए, आप इसको देखिए, 9 को 3 से जैसे डिवाइड करेंगे, शेषफल लिखेंगे, कितना आएगा? 0। 0 आ गया। अब 0 - 1 क्या हो जाएगा? 0 - 1 ये हो जाएगा आपका, क्या होगा? -1, -1/3। जैसे ही -1 आएगा शेषफल रिमाइंडर, तो क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं कि ये माइनस नहीं रहता है, ये होता है 3 - 1 हो जाएगा। और एक्चुअल क्या हो जाएगा इसका? ये यहाँ पे ये हुआ था और यहाँ पे ये, और दोनों क्या होगा? सेम होगा। समझ रहे? दोनों में फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये क्या होता है, क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाने के लिए, ट्रिक से बनाने के लिए, इसको हम लोग एक माइनस रिमाइंडर का कंसीडर करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला तो आप लोग पढ़े ही हैं, इस तरह से डिवाइड करना पड़ता है और निकल जाता है हो। लेकिन एक निगेटिव रिमाइंडर, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 9 - 1। अब 9 को डिवाइड, सिर्फ 9 को डिवाइड करेंगे 3 से और शेषफल लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, अब क्या होगा? 0 - 1 कितना हो गया? 0 - 1 हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा। अब इसका शेषफल निकलेगा आपका 3 - 1। अगर ये ऊपर वाला शेषफल माइनस में रहता है तो उसको हम लोग इसमें से घटा देते हैं। किसमें से? भाजक में से। ठीक है, इसमें से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से हम घटा देंगे और आंसर आ जाएगा, वही आता है, सेम ही आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है, 75 को 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान दीजिए, ठीक उसी तरह से ये समझाने के लिए, इतना सिंपल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस आपको समझाने के लिए ही बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए 75 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, रिमाइंडर, तो देखिए ये कितना होगा? 12 × 72 और बचेगा 3। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 75 12 × कितना हुआ? 72 हुआ। ठीक है, तो ये कितना बच गया? 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 3, और ये पॉजिटिव रिमाइंडर, यही सही है। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए अभी तो ये आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बड़े जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो देखिए 75 को मैं लिख सकता हूँ, इसका
72 के बाद अगला जो संख्या क्या होता है जिसको डिवाइड करता है 12, उसको लिखेंगे हम लोग क्या, 12 सत्ते कितना होता है 84, और 84 माइनस 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा मैं 12 से, तो ध्यान दीजिए इसको 12 से डिवाइड करना हमको, तो देखिए 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यानी शेषफल क्या आ जाएगा 0। कभी भी जो डिवाइड होके आएगा उसको नहीं, शेषफल जो आएगा उसको लिखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका -9/12, तो कितना आ जाएगा शेषफल हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या है निगेटिव रिमाइंडर लेके चले, और जो निगेटिव आता है उसको हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो दोनों सेम है, देख रहे हैं दोनों सेम, लेकिन ये कब सही है जब छोटे रहते हैं, जब छोटा उतना तो आपको देगा भी नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आता है, उतना देना रहेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर से हो जाता है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन रहते हैं जिसको नहीं बनाया जा सकता सिंपली, उसके लिए हमको निगेटिव रिमाइंडर लेके चलना पड़ता है, और उसको बाद में हम लोग माइनस करके उसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एकदम सिंपल है। इसमें क्या है कि 12 गुणा 13 गुणा 14 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है इसका गुणा कभी नहीं करेंगे, गुणा अगर आप करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, अभी तो शायद आप निकाल ही लेंगे आप लोग गुणा करके, लेकिन उससे भी आसान तरीका जैसे हमको कंपटीशन एग्जाम में बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 12 गुणा 13 गुणा 14 और डिवाइड किससे होगा 5 से। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 12 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे शेषफल को ही लेके चलना है। देखिए 12 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, लेकिन 5 नीचे में रहेगा ही। ठीक है ना, 5 नीचे में रहेगा ही। आप इसको गुणा कीजिए, 2 3 6 और 6 चौक कितना हो गया 24, 24 हो गया। अब 24 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो देख रहे हैं कितना आ जाएगा शेषफल आ जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या है, हम लोग एक एक नंबर को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड किए, 13 को डिवाइड किए, 14 को डिवाइड किया, और जो शेषफल आएगा उसको लिख के गुणा करेंगे। और जब तक ये बड़ा रहेगा नीचे वाले से भाजक से, जब तक ये बड़ा रहेगा तब तक डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका छोटा हो गया, ये क्या हो गया छोटा हो गया, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज जैसे ही 5 से छोटा होगा आंसर हो जाएगा वही। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारा, ये आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1347 गुणा 1349 गुणा 1351 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल आएगा। ठीक है, तो गुणा तो नहीं करेंगे, आपको पहले ही बता दिया गया। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं इन सभी में आप क्या देख रहे हैं, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम लोग इससे डिवाइड करके देख लेते हैं कि शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं। तो देखिए दिया 1347 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 एक कम 12 हो गया, एक बचेगा, 12 एक कम फिर 12 हो जाएगा, फिर आया आपका 2 और फिर 7 उतर गया, 12 दूनी कितना हुआ 24। ठीक है, 3 शेषफल बचा। कहने का मतलब है कि जब इससे डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, ये जस्ट 2 ज़्यादा है तो इससे डिवाइड हो गएगा तो 5 बचेगा, और ये उससे 2 ज़्यादा है तो उससे डिवाइड हो गएगा तो 7 बचेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले एक बार मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 1347 गुणा 1349 गुणा 1351 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से।
ठीक है, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इससे डिवाइड किए तो कितना आया शेषफल, 3 आ गया। 3 इससे फिर कितना, 2 अधिक, जस्ट 2 ज़्यादा है तो इसका आ जाएगा 5, और इससे 2 ज़्यादा है तो इसका कितना आ जाएगा 7, और ये क्या हो गया डिवाइड, 12 से डिवाइड। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया, 3 पंचे 15, और 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 105 डिवाइड 12। तो ध्यान देंगे, अब 105 को आप डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे कितना होता है 96, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 12 अट्ठे 96, 96 प्लस हम लोग लिख सकते हैं इसे 9 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो देखिए 12 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है, ये कितना हो गया 9/12, तो शेषफल कितना आ गया, 12 से छोटा हो गया। आप इसको काट मत दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें नहीं काटते हैं। 12 से जैसे ही भाज्य जो है भाजक से जैसे ही छोटा होगा ये शेषफल बन जाएगा, और यही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, संख्या 88 गुणा 89 गुणा 91 को 92 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन, तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, 88 इंटू 89 इंटू 91 डिवाइडेड 92। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं 88 क्या है 92 से छोटा है, 89 भी जो है 92 से छोटा, और 91 भी जो है 92 से छोटा है। तो इस कंडीशन में हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, निगेटिव, क्योंकि बड़ा रहता तब तो हम पॉजिटिव करते, लेकिन ये छोटा है, अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर कंसीडर नहीं करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि इसको गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब देख रहे हैं 88 कितना छोटा है 92 से 4, तो हम लोग लिखेंगे -4। ठीक है, -4। अब देखिए 89 जो है 92 से कितना छोटा है 3, तो इसको लिखेंगे -3। अब 91 92 से कितना छोटा है 1 छोटा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग -1। ठीक है, और ये हो गया आपका 92। ध्यान दीजिए, अब ये गुणा होगा, -4 और -3 कितना हो जाएगा +12, और इसके वजह से कितना आ जाएगा -12, 92। तो ध्यान दीजिए, जब ये नंबर में ऊपर वाला छोटा हो गया और माइनस के साथ है, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 92 - 12, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 80। तो ये आ जाएगा इसका शेषफल इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे ही ये माइनस में रहेगा और नंबर में इससे छोटा हो जाएगा, तो हम लोग भाजक से क्या करेंगे, भाज्य को घटा देंगे, और ये क्या भाज्य क्या है, एक तरह से शेषफल है, निगेटिव शेषफल। तो निगेटिव शेषफल तो होता नहीं है, बस उसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, तो हम लोग भाजक से इसको घटाएंगे और आ जाएगा 80। तो 80 कहाँ है हमारा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, 25 का घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल आएगा। ठीक है, शेषफल आएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। आप देखेंगे सारी बुक जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उसमें सभी मिल जाएगा। देखिए 25 की घात 25 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 26 से। तो 25 को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो नीचे जो भाजक रहता है, जो नीचे जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसके नज़दीक ऊपर वाले को पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। जैसे पिछले क्वेश्चन में 92 के नज़दीक पहुंचा रहे थे, जैसे 88 को पहुंचाए, 89 को पहुंचाए, 91 को, ठीक उसी तरह से 26 को या तो एक ज़्यादा रहे चाहे एक कम रहे, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे 26 - 1, इसकी घात क्या होगी 25 और डिवाइडेड 26।
तो देख रहे हैं ये 25 को ही लिखा गया, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, चेंज हो गया। 26 माइनस 1 कर दिए। अब इस 26 से 26 डिवाइड होगा और शेषफल आएगा 0। ठीक है, शेषफल को लिखेंगे हम लोग। तो जैसे ही शेषफल आया आपका 0, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा आपका -1 की घात 25। शेषफल निकालना है हमको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब -1 का घात विषम संख्या है, विषम संख्या, तो क्या आ जाएगा, ये -1 ही आ जाएगा। और जैसे ही ऊपर में निगेटिव रिमाइंडर आता है, हम लोग शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 माइनस 1 कर देंगे, ये आ जाएगा 25। इसमें से घटा दिया गया वो चीज़ को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। 17 का घात है 200, 17 का घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपको सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं। और हमारी कोशिश एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में वही रहता है। देखिए 17 की घात 200 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 18 से। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बताया, ऊपर वाले नंबर को कभी भी कोशिश ये करेंगे कि या तो इससे इसके बराबर पहुंच जाए, या +1 होके जाए, या -1 होके जाए, कोशिश यही रहेगी हमेशा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 18 - 1 की घात 200 डिवाइडेड 18। ध्यान दीजिए, इस 18 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, शेषफल 0। कभी भी यहाँ शेषफल ही रखेंगे, और ये नीचे में बचा ही रहेगा हमेशा, इसको हटाना नहीं है। ठीक, देखिए अब हो गया -1, 0 - 1 क्या होगा, -1, इसकी पावर 200 और डिवाइडेड बाई 18। अब ध्यान दीजिए, -1 का घात इवन नंबर है, इवन है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, -1 का घात इवन नंबर, तो ये 1 ही हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर में भाजक से छोटा कोई भी अंक आता है और पॉजिटिव में रहता है, भाजक से छोटा रहे और पॉजिटिव रहे तो क्या हो जाएगा, वही शेषफल बन जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा हमारा ये, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 का घात जो है 11, 2 का पावर 11 को 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल आएगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं 2 का घात 11 डिवाइडेड 3। ठीक है, ये है, आपको ये लिखना है। अब 2 को कैसे 3 के नज़दीक पहुंचा सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 को कैसे पहुंचा सकते हैं, एक जोड़ के। ठीक है, एक जोड़ के, यानी आप 3 - 1 करेंगे तो क्या हो गया, 3 - 1 का मतलब भी हुआ 2, और इसका घात लगेगा 11 और डिवाइड होगा 3 से। तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना शेषफल आएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 0 - 1 कितना होगा, 0 - 1 होगा -1, और इसका घात लगेगा 11 और नीचे में आएगा 3 पहले जैसे ही। अब देखिए -1 का पावर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो ये हो जाएगा आपका -1 ही हो जाएगा, और ये 3, तो शेषफल कैसे हो जाएगा, हम लोग माइनस कर देंगे इसका, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन है। 124 का घात 84 -1 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, ध्यान दीजिए 124 की घात 84 -1 डिवाइडेड 3, और इसका शेषफल निकालना है। देखिए 124 को आप डिवाइड करेंगे, 124 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, कितना आएगा, 3 चौक कितना हो गया 12, बचेगा 4,
3 एकम 3, शेषफल कितना आ गया 1। तो जैसे ही 1 आएगा शेषफल तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की घात 84 लिख लेंगे। ठीक है, इसके जगह 1 की घात, क्योंकि शेषफल को लेके ही हमको आगे बढ़ना रहता, तो यहाँ 1 की घात 84 लिखेंगे -1 और डिवाइड 3। ठीक है, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 1 का घात कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, और ये 3 तो आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3। अब 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 तो डिवाइड चले ही जाता है 3 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, 78 का पावर 72 प्लस 4 को 77 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ध्यान दीजिए, आप ऐसे ही इसको बता सकते हैं आंसर 78 प्लस 4, इसका पावर कितना है 72, डिवाइड कर रहे हैं किससे हम लोग 77 से। 77 को डिवाइड करेंगे 78 से, क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो 1 जब आएगा तो 1 को लिखेंगे, घात कितना लगा देंगे 72 प्लस 4 और डिवाइड 77। तो 1 का घात कुछ भी रहा 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 और डिवाइड 77। तो 1 प्लस 4 5 और डिवाइड 77। देखिए जैसे ही भाजक से भाज्य छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, उसका शेषफल बन जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये 5 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये शेषफल प्रमेय का कुछ क्वेश्चन था हमारे सामने, जिसको अपन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो और भी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा हमारे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और आप देखते रहिए। थैंक यू।